ओम पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को मेरा सत सत नमन। और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मैं वो दिव्य लोकों में जहाँ भी जिस रूप में भी हैं उनको नमन करता हूँ कि उनके सत्कर्मों से, उनके आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हमें ये मानव देह मिला, ये सृष्टि का अद्भुत आनंद लेने का अवसर मिला। साथियों, सबसे पहली बात ये है पितृपक्ष है। पितृपक्ष किसे कहते हैं? हमारे यहाँ श्राद्ध भी कहते हैं, श्राद्ध पक्ष। श्रद्धया इदम श्राद्धम, श्रद्धा से जो किया जाए वही श्राद्ध है। श्रद्धया इदम श्राद्ध। आश्विन की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन को जो कहते हैं पितृपक्ष कहते हैं। और ये है भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन जो होते हैं, ये श्राद्ध के नाम पे कहा जाता है। ऐसा विश्वास है सनातन धर्म में, और हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि मृत्यु के देवता यमराज जी इस पक्ष में, पितृपक्ष में, जीवों को जो जिस भी रूप में है, जिस भी लोक में है, उनको तर्पण ग्रहण करने के लिए, अपने परिजनों से उन तर्पण ग्रहण करने के लिए मुक्त करते हैं। तो वो स्थूल शरीर में थे ना, तो सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये नाना प्रकार के देहों में जो आदमी है, तो उनको मुक्त करके उन्हें जलाभिषेक और जो खान पान जो श्रद्धा से बनाया उन्हें अर्पण करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में, दोपहर में। जो आज इस समय पितृपक्ष है 29 सितंबर से आश्विन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुआ और 14 अक्टूबर अमावस्या तक चलेगा। तो ये बहुत अद्भुत है। हमारे पूर्वजों ने विरासत में जीवन को, ये जीव में अबोध जो जीव होता है उसको संरक्षण किया, उसे परवरिश की, उसे संसार में अनेक प्रकार के तापों से बचाया और इस सृष्टि में उसे विचरण करने का अवसर दिया। उनका स्मरण करने के लिए कितना अद्भुत समय है। श्राद्ध जो होता है दिखावा का नहीं होता है, ढोंग का नहीं होता है, अपितु ये श्रद्धा का होता है। और वो कहा गया है ये अन्न जल तक ही नहीं, असली श्राद्ध क्या है? इंसान को सत्कर्मों से करके अपने पूर्वजों का, अपने कुल का, अपने जननी का नाम यशोगान इस सृष्टि में रहे। जैसे भगवान राम के सत्कर्मों से आज भी दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, भगवान कृष्ण के अमर कृत्यों से वसुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम की बात कहा जाता है, यशोदा के लाल कहा जाता है, देवकी के नंदन कहा जाता है। सत्कर्मों, वहाँ पुलस कुल रावण के कुकर्मों से पुलस कुल दाग लगाए। तो आदमी के सबसे बड़ा तर्पण माता पिता, पूर्वजों, दादा दादी, बौडा बड़ी जितने भी हैं, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद, जिनका संरक्षण, जिनके लालन पालन से हम इस सृष्टि में विचरण करने योग्य हुए स्वतंत्र रूप, उन सबको नमन करें।
उनका तभी वो कर्म, हमें संरक्षण का कर्म तब सफल होता है जब हम सत्कर्म करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि अपने पूर्वजों के निमित्त अगर साल में 14-15 दिनों उनके नमन करते हैं, किसी का दिखावा नहीं होना चाहिए। और हर दिन पूर्वजों की कीर्ति को, यशोगान को वृद्धि करने के लिए काम करना चाहिए, केवल ये पितृपक्ष में ही नहीं। मुझे याद है मेरी दादाजी को देख नहीं पाए। दादी लक्ष्मण देवी जी थे, बौढ़ा माधव सिंह जी, बड़ी जसमा देवी जी थी। उन्होंने बहुत लाल प्यार से पाला। माता पिता विजय सिंह जी और श्रीमती लीला देवी जी, भाई प्रेम सिंह था, बहू थी, नानी, नाना, मामा, सास, ससुर, जेठू, ये तमाम लंबा एक वो है। तो ये तमाम चीज़ मेरे बौडा जी 2 बड़े परिवार, दादी, परदादी, पितामह, परपितामह, नाना, न जाने कितना ये वृक्ष वंशवेल कब से चल रहा है। उन सबको खुशी होती होगी जिस भी रूप में हो। वैसे तो ये कहा गया है कि किसी के लेने देने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था, ना को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब ग्राता। संसार में अपने कर्मों का ही फल सब पाते हैं, यही सृष्टि का अद्भुत नियम है। इसलिए सत्कर्म को करना चाहिए। आज हम कल्पना नहीं करते हैं, अगर हमारे परिजन, हमारे दादी, नाना, नानी, माँ, पिताजी, बौडा, बड़ी और ग्रामजन, जिस परिवेश में हम रहते थे, वो लोग हमको वो संस्कार नहीं देते हैं, वो विचार नहीं देते। परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में, हमें भगवान कृष्ण से जो अपार स्नेह हुआ, अपार आशीर्वाद मिला, काला बाबा जी का संसर्ग मिला, शंकराचार्य माधवाश्रम का संसर्ग मिला, बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर कर्मयोगियों का और विचारकों का, चिंतकों का, लेखकों का, समाज सेवियों का, योद्धाओं का, परमार्थ के लिए समर्पित लोगों का जो संसर्ग मिला, वो परमात्मा के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और उनके आशीर्वाद से जो मित्र मिले, इतने अमित्रस्य कुतो सुखम, और ये विचार जो विवेक मिला, बिन विवेक के कुछ नहीं होता। और विवेक देने वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा की कृपा से आप किसी भी पक्ष में हैं, पितृपक्ष में हैं, किस योनि में हैं, ओम विष्णुवंत विष्णु नमः। जिस भी रूप में, जो जहाँ भी है, जिस लोक में, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला, कुले विष्णु, विष्णु पर्वम, विष्णु मयम जगत, विष्णु सर्वम मयम जगत। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सत्कर्म करोगे, आपके पूरा पूर्वज और वंश का यशोगान। अगर आप कुकृत करोगे, कुल दाग लगाओ, जैसे रावण विद्वान और सांसारिक को, मर्यादाओं को हनन करने वाला के कारण उसकी पथभ्रष्टता हो। इसलिए संसार में क्या अर्जित किया, क्या संग्रह किया, ये नहीं है। तुमने संसार के सुख दुख को, सबसे बड़ा है, औरों को हंससे देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बन। वासुदेव सर्वम, सारे प्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप मान के सबके कल्याण में ही रत रहना सबसे बड़ा
भक्ति है परमात्मा की। और पितृपक्ष में जिसे कहते हैं जननी कितार्था वसुंधरा भाग्यवती चितैनो विमुक्ति मार्गे सुखसंधु भोक्ता, जो परमार्थ के कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है वो कुल धन्य हो जाता है। उसकी जन्म देने वाली माता, कुल, पूर्वज सब धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि माता पिता परिजनों की और बुजुर्गों की सेवा करो। बाद में मात्र श्राद्ध, जिंदा जी उनको पानी न दिया, उनकी सेवा नहीं की, उनको सतवचन नहीं बोला, उनको सतमार्ग पर नहीं चलाया, उनका आशीर्वाद नहीं ग्रहण किया, और मरने के बाद श्राद्ध करना ये ढोंग होता है, दिखावा होता है। उनके मरने पर पितृभोज कर दिया, पुराण करा रहे हैं, ये कुछ सत्कर्म करो, उनकी सेवा करो, उनके नाम को कलंकित मत करो अपने कृत्यों से, यही सबसे बड़ा। और संसार में ऐसा कृत्य न करो जैसा कृत्य औरंगजेब ने किया था अपने पिताजी, जेल में बंदी कर दिया सत्ता के लिए। और हमारे यहाँ भगवान राम ने पिता के सुख के लिए राजपाट त्याग दिया और जंगल 14 साल का वनवास ग्रहण किया। यह आदर्श होते हैं। सत्ता के लिए भाई बंद और माता पिता को बंदी बनाना एक निकृष्ट कर्म है। उस पर ही उनके पिता ने कहा था, औरंगजेब जैसे अत्याचारी राजा के पिता ने, कि धन्य है वो हिंदू जो अपने पूर्वजों के मरने के बाद भी तर्पण और श्राद्ध करते हैं। हमें तो हमारे कुपुत्र ने जीते जी मार दिया पानी के लिए, क्या स्वतंत्र सांस लेने विचरण करने के से भी वंचित कर दिया। क्या माँ बाप से लेकर कितना कष्ट झेलते हैं। होता है जब उनका वंश का कोई भी चिराग पथभ्रष्ट होकर उनके नाम को, उनकी कीर्ति को कलंकित करता है, जनता पे अत्याचार करता है, तो बहुत दुख। इसलिए श्राद्ध बहुत श्रद्धा से होना चाहिए, सत्कर्मों से होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के हर पल सत्कर्म में लगाए, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। जाओ सभी पितृदेवाय नमः। जिस भी योनि में, जिस भी लोक में हैं, उनके पावन स्मृति को सत सत नमन। आप स्थूल देह में नहीं हैं, सूक्ष्म देह से भावना और हमारे भावों को ग्रहण करें। यह ओम नमस्ते।